हाय फ्रेंड्स, मैं आपका एक बार फिर स्वागत करता हूँ मेरे इस कोर्स में जिसका नाम है कॉम्पिटिटिव जनरल साइंस। ठीक है, और या फिर इसको हम कह सकते हैं क्रैश कोर्स ऑन एसएससी। ठीक है, तो ये कोर्स है। चलिए दोस्तों, मैं इस कोर्स को आगे बढ़ाता हूँ और इससे पहले मैं बताता हूँ कि हमने पिछले कोर्स में क्या किया था। देखिए, हमने पिछले कोर्स में जैनिज़्म एंड बुद्धिज़्म को देखा था। उससे पहले भी हमने कुछ चीज़ देखी थी, हमने एपिक्स के बारे में पढ़ा था। उसके बाद हम जैनिज़्म बुद्धिज़्म पे आए थे। हमने जैनिज़्म के बारे में पढ़ा, बुद्धिज़्म के बारे में पढ़ा, उनकी टीचिंग्स के बारे में पढ़ा है। ठीक है, लिटरेचर को हमने नहीं देखा है, तो आज हम लिटरेचर शुरू करेंगे। तो चलिए, बिना किसी देरी के हम आगे बढ़ाते हैं इस चैप्टर को, इस कोर्स को। चलिए हम पहले ये बुद्धिस्ट लिटरेचर से पहले हम थोड़ा सा मध्य मार्ग को देखेंगे, द मिडिल पाथ। मैंने पिछली बार बताया था कि महात्मा बुद्ध ने कहा कि डिज़ायर इज़ द कॉज ऑफ ऑल सॉरोज। दुख का कारण डिज़ायर्स हैं। ठीक है, डिज़ायर कैसे कम करेंगे हम? डिज़ायर कम करने का तरीका ये है कि आपके पास जो है राइट अंडरस्टैंडिंग हो, एक अच्छा विजन हो, अपने टारगेट के प्रति सही थॉट हो आपके शरीर में, मन में, आपकी जीविका अच्छी हो, आपके एफर्ट्स अच्छे हो, आपकी स्पीच अच्छी हो, आपकी माइंडफुलनेस, राइट माइंडफुलनेस हो, आपका कंसंट्रेशन तगड़ा हो। ठीक है, अगर इसके बावजूद भी ना, अगर आप डिज़ायर कंट्रोल नहीं कर पाते, तो इसके बावजूद भी महात्मा बुद्ध ने आपको एक ज़रिया दिया है जिससे आप एक बेहतर ज़िंदगी जी सकते हैं, और वो है मध्यम मार्ग। मैन शुड अवॉइड बोथ एक्सट्रीम्स, दैट इज़ लाइफ ऑफ कम्फर्ट्स एंड लग्जरी एंड लाइफ ऑफ सीवियर एसेटिज्म। क्या है ना, दो तरह के लोग होते हैं, एक होते हैं अमीर और एक होते हैं गरीब। अमीर आदमी भी मत बनो, गरीब आदमी मत बनो, बीच के मिडिल क्लास आदमी बनो। आप देखिएगा, अमीर आदमी को इतना टेंशन है, बेचारा टेंशन के मारे जी नहीं पाता, और पैसे बचाने हैं उसको। ठीक है, बहुत पैसा है, पैसे बचाने हैं। ठीक है, और जितने बड़ा आदमी उतने ऊंचे खर्चे। गरीब आदमी, उसके पास पैसे ही नहीं है, खर्चे किस बात के। ठीक है, वैसे ही परेशान है बेचारा। ठीक है, वैसे ही उसकी डाउन लाइफ चलती है, ये भी परेशान, ये भी परेशान। मिडिल क्लास आदमी के पास क्या है ना, काम भर का पैसा है, काम भर का पैसा है, तो वो अमीरों के सुख भी भोग लेता है, गरीबों का सुख भी भोग लेता है। तो मध्यम मार्ग अपनाना जरूरी है। कहने का मतलब ये है, ना किसी चीज़ की अति करनी है, ना किसी चीज़ की कमी करनी है। ना तो बहुत पैसा होना चाहिए, ना बहुत कम पैसा होना चाहिए। मिडिल में रहिए, उतना ही पैसा कमाइए जितना आपकी ज़रूरत है, उतने पैर पसारिए जितना आपकी ज़रूरत है, आपकी ज़िंदगी संवर जाएगी। अपने ज़िंदगी को जीने की कोशिश करिए, पैसे के पीछे मत भागिए। मैं आज के ज़माने में आपको दावा करता हूँ, डिज़ायर इज़ द कॉज ऑफ ऑल सॉरो है, बट मेरा महात्मा दीपक भट्ट का कहना है कि मनी इज़ द कॉज ऑफ ऑल हैप्पीनेस एंड ऑल डिज़ायर्स, ऑल सॉरो। ठीक है, सारी हैप्पीनेस का भी सोर्स ये है और सॉरो का भी, ठीक है, सोर्स मनी है। इसलिए मनी के पीछे मत भागिए, मनी आपके पीछे भागे, ऐसी कोशिश करिए, काबिल बनिए। ठीक है, कामयाब बनने की कोशिश मत करिए, कामयाबी खुद झक मार के आपके पीछे आएगी। यही लाइफ का रूल है। चलिए, इसी ज्ञान के साथ आगे बढ़ते हैं हम बुद्धिस्ट लिटरेचर की तरफ। बुद्धिस्ट लिटरेचर की बात करें, इन पाली लैंग्वेज कॉमनली रेफर टू एज त्रिपिटकास। ठीक है, पाली लैंग्वेज में लिखा गया था बुद्धिस्ट लिटरेचर, इसको त्रिपिटका बोलते हैं, थ्री फोल्ड बास्केट इसको कहते हैं। तीन तरह के हैं। विनय पिटका रूल्स, इसमें क्या है, विनय पिटका में रूल्स ऑफ डिसिप्लिन इन बुद्धिस्ट मोनेस्ट्री है। बुद्ध के जो मठ हैं उसमें जो डिसिप्लिन के जो रूल्स कानून है वो लिखे गए हैं। सुत्त पिटका में लिखा गया है, इट कंटेन्स कलेक्शन ऑफ बुद्धास सरमन्स इसमें टीचिंग। इसमें कलेक्शंस हैं, बुद्ध ने जितने भी भाषण वाषण दिए हैं अपने, और जो बातें बताई हैं उसका कलेक्शन है ये। इट इज़ लार्जेस्ट अमॉन्ग ऑल द थ्री पिटाकास। जो तीन पिटाका हैं उनमें सबसे लार्जेस्ट है ये। अभिधम्म पिटका में क्या है, अभिधम्म पिटका में ये बताया गया है, एक्सप्लेनेशन ऑफ फिलोसफिकल प्रिंसिपल्स ऑफ बुद्धिस्ट रिलीजन। इसमें एक्सप्लेनेशन है, फिलोसफिकल प्रिंसिपल जो है उसका एक्सप्लेनेशन देता है ये। महावंशा एंड दीपवंशा आर द ओल्डेस्ट बुद्धिस्ट टेक्स्ट इन श्रीलंका। ठीक है, श्रीलंका में भी दो बुद्धिस्ट टेक्स्ट रह गए हैं जिन्हें, क्योंकि बुद्ध वहाँ पर भी उन्होंने अपना प्रचार प्रसार किया है। ठीक है, तो वहाँ महावंशा और दीपवंशा जो है, दो टेक्स्ट वहाँ पे रह गए हैं, दो किताबें वहाँ पे रह गई हैं, और हम लोगों को भी मिल गई हैं वहाँ से टेक्स्ट। तो मेन किताबें तो वहाँ है, बाकी ज्ञान तो हमको बढ़ गया है, यहाँ पहुँच गया ज्ञान। ठीक है, कॉजेज ऑफ डिक्लाइन ऑफ बुद्ध। अब हम जानेंगे कि भाई आखिर बुद्ध जो धर्म है वो डिक्लाइन क्यों हुआ। भाई एक टाइम पे अपने पीक पर था और जैनिज्म से ज़्यादा सक्सेसफुल था, बट वाई इट केम डाउन। द रीज़न इज
यूज़ ऑफ संस्कृत, इन्होंने क्या है ना संस्कृत का बहुत यूज़ किया। और उस समय यार, उस समय लैंग्वेज जो थी ना हिंदी थी, जो कॉमन लैंग्वेज थी, हिंदी यूज़ करते थे कई कई जगह पे। लैंग्वेज प्राकृतिक क्या है, हाँ वो प्राकृतिक लैंग्वेज यूज़ की जाती थी। तो इन लोगों ने क्या किया भाई साहब, इन लोगों ने संस्कृत लैंग्वेज का यूज़ किया जाता आपने। अब लोगों को समझ में आती थी नहीं, तो भाई डिक्लाइन तो है। द लैंग्वेज ऑफ इंटेलेक्चुअल, संस्कृत वॉज द लैंग्वेज ऑफ नोबल्स। उस समय बड़े बड़े जो बुद्धिजीवी थे ना, उनकी जो लैंग्वेज संस्कृत थी, तो it could not be understood by the common people, right? So that is why it is the main reason of declination of Buddhism. All right, in place of Pali they used Sanskrit, the language of common people. Yeah, Pali और प्राकृतिक ये कॉमन लैंग्वेज थी, ठीक है, कॉमन पीपल की। और उस समय रिवाइवल ऑफ हिंदुज़म भी हो गया, ठीक है, हिंदुज़म अपने रिवाइवल स्टेज पे आ गया। ब्राह्मणों ने फिर से बेवकूफ़ बनाना शुरू किया लोगों को। दैट इज़ वाई कॉज ऑफ बुद्धिज़्म। अब अगर आप डीपली जाएंगे बुद्धिज़्म में, मैं आपको ज़रूर रिकमेंड करूँगा, गो थ्रू द बुद्धिज़्म टेक्स्ट एंड बुद्धिज़्म बुद्धिस्ट नॉलेज। इट विल डेफिनेटली हेल्प यू बोथ स्पिरिचुअली एंड फिजिकली। वेल इफ यू विल मूव फॉरवर्ड, मानसिक शांति के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है बुद्धिज़्म, याद रखिए। कभी जाके आप करके आइए, क्या विपश्यना करके आइए, तब आपको पता चलेगा बुद्धिज़्म की पावर क्या है। वेल चलिए सर्च मारिएगा विपश्यना के बारे में नेट पे, पता चल जाएगा। वेल अब बुद्धिस्ट काउंसिल, हमने वहाँ पे जैन काउंसिल्स देखी थी। अब हम यहाँ पे बात करने वाले हैं बुद्धिस्ट काउंसिल की। तो पहला जो काउंसिल हुआ था वो राजगृह में हुआ था, यही इंपॉर्टेंट, यही आता है एग्जाम में कि कहाँ हुआ था। सेकंड जो हुआ था वैशाली में, थर्ड जो हुआ था पाटलिपुत्र में, फोर्थ हुआ था कुंडलवन में। इसका स्क्रीनशॉट ले लेना और इसको याद कर लेना, मैं इसको इरेज कर दे रहा हूँ, ठीक है। चलिए, और इसको पैटर्नाइज किसने किया था, ये भी काफ़ी पूछा जाता है कि फर्स्ट बुद्धिस्ट काउंसिल किसने पैटर्नाइज की थी। तो ये चार भाई साहब हैं, इन्होंने की थी, अजातशत्रु, कालाशोका, अशोका, कनिष्का, ठीक है। ये क्वेश्चन काफ़ी आता है कि फोर्थ वाला किसने किया था। अब डायनेस्टीज़, अब चलिए हम लोग अब धीरे धीरे उस दौर के नज़दीक आ रहे हैं जहाँ पे यहाँ पे नए नए जो है ना डायनेस्टीज़ का मतलब जानते हैं। डायनेस्टीज़ का मतलब होता है जितनी भी राजा महाराजाओं वाली जो सिस्टम है ना, वो आया था। तो डायनेस्टीज़ यानी कि वंश, या वंश कहेंगे या राजवंश, ठीक है, राजवंश। तो राजवंशों का दौर शुरू हो गया भाई साहब, ठीक है। अब थोड़ी सी मेरी हिंदी, मैंने भी इंग्लिश में पढ़ा है इसको, दैट इज़ वाई मैं हिंदी में मेरी थोड़ी सी वीक है, तो मैं डायनेस्टीज़ ही को थोड़ा सा समझ नहीं पाया, तो अब मेरे को याद आ गया, इट इज़ राजवंश। ऑलराइट, तो राजवंशों का दौर शुरू हो गया भैया। अब साम्राज्य, यस, मोस्ट प्रॉपर जो हिंदी है उसमें हम कहेंगे साम्राज्य, साम्राज्यों का दौर शुरू हो गया। तो हरणक्य डायनेस्टी सबसे पहली डायनेस्टी है, इसको आप याद कर सकते हैं शॉर्टकट इसका, हसीन मासुकसा। ये डायनेस्टी कैसे, हर्यक वंश, सीन सुंग वंश, ठीक है, नंदा वंश, मौर्य, शिशुनागा, कनवा, ठीक है। तो इस तरह से ये इसका शॉर्टकट है याद करने का। खैर मैं इसको बाद में बताऊंगा क्योंकि अभी आपने वंश पढ़े नहीं है। चलिए तो आगे बढ़ते हैं हम। हर्यणक्का डायनेस्टी, सबसे पहली डायनेस्टी जो थी वो हर्यणक्का डायनेस्टी थी। बिम्बिसार थे जो उसके फाउंडर, ये याद रखना। हु एक्सपेंडेड द मगध किंगडम बाय एनेक्सिंग अंगा एंड एंटरिंग इनटू मैट्रिमोनियल अलाइंसेस विद कौसाला एंड वैशाली, ठीक है। मैट्रिमोनियल अलाइंसेस बहुत की, किससे की, कौसाला वैशाली से। ही वॉज कंटेम्प्रेरी ऑफ बुद्धा, ये समकालीन थे बुद्ध के। अजातशत्रु केम टू पावर बाय किलिंग हिज फादर, अजातशत्रु ने बिम्बिसार का कत्ल किया। इसके पिताजी थे बिम्बिसार, अजातशत्रु के पिताजी थे, इन्होंने उसको मार दिया, नाम ही उसका अजातशत्रु है, ठीक है। एंड केम टू द पावर बाय किलिंग हिज फादर, एनेक्स्ड वैशाली, कौशाला एंड लिच्छवी किंगडम। उदयन फाउंडेड द न्यू कैपिटल पाटलिपुत्रा, उदयन जो थे एक और थे, हमने पहले भी पढ़ा है, ये इनके जहाँ रिंका डायनेस्टी के राजा थे, उन्होंने पाटलिपुत्र क्षेत्र की स्थापना की। चलिए, और ये पाटलिपुत्र बहुत काम की चीज़ है, आगे पता चलेगा आपको कैसे। नेक्स्ट उसके बाद हसीन माशुकसा, शिशुनागा डायनेस्टी, ठीक है, फाउंडेड बाय शिशुनागा, ठीक है। शिशुनागा ने इसको फाउंड किया, दैट इज वाई इट इज कॉल्ड शिशुनागा डायनेस्टी। कालाशोका और काकावरिन ऑफ दिस डायनेस्टी कन्वीन्ड द सेकंड बुद्धिस्ट काउंसिलिंग, कालाशोका ने सेकंड बुद्धिस्ट काउंसिलिंग की थी, याद रखना, ये भी एग्जाम में काफ़ी पूछा गया है। देयर ग्रेटेस्ट अचीवमेंट वॉज डिस्ट्रक्शन ऑफ अवंती, इनका जो अचीवमेंट है कि इन्होंने अवंती को डिस्ट्रॉय किया। हसीन, नंदा डायनेस्टी, ठीक है, नंदा डायनेस्टी
कंसिडर्ड नॉन क्षत्रियन डायनेस्टी, ये नॉन क्षत्रिय डायनेस्टी है फिर भी आ गई। फाउंडेड बाय महापद्मनंदा, महापद्मनंदा ने इसको फाउंड किया था। ऑल राइट, चलिए मार्कर चेंज करते हैं। हाँ, फाउंडेड बाय महापद्मनंदा। अलेक्जेंडर अटैक ड्यूरिंग धनानंदा, अलेक्जेंडर ने धनानंद के टाइम पे अटैक किया था रीन, ठीक है, रीन मतलब समय, शासनकाल में। साइरस वॉज द फर्स्ट फॉरेन इन्वेडर ऑफ इंडिया, ठीक है। अब पूछा जाता है कि भैया पहला जो फॉरेन इन्वेडर था इंडिया में वो कौन था, तो साइरस था, ये इसका आंसर है। अलेक्जेंडर की बात करें, अलेक्जेंडर द किंग ऑफ मैकेडोनिया इन्वेडेड इंडिया इन 326 बीसी। अलेक्जेंडर जो कि किंग था मैकेडोनिया का, उसने इन्वेड किया इंडिया को 326 बीसी में एंड फॉट द बैटल ऑफ हाइडाप्सिस, ठीक है, हाइडाप्सिस की लड़ाई की, इन्होंने झेलम की लड़ाई की विद पोरस, पुरुषोत्तम नाम था इसका, ऑफ पूर्वा डायनेस्टी। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, बैटल ऑफ हाइडाप्सिस 326 बीसी में हुआ था। किस किस के बीच हुआ था, एक तो अलेक्जेंडर और पोरस के बीच, ये याद रखिए, क्वेश्चन बहुत आता है। और इसका टाइम जो लाइन है जो 326 बीसी है ना, ये भी बहुत पूछा जाता है। इसके बाद आए हशीन मा सुक्सा मा, मौर्यन डायनेस्टी, इंपॉर्टेंट रूलर मौर्यन डायनेस्टी, चंद्रगुप्त मौर्य सबसे इंपॉर्टेंट रूलर, द फर्स्ट रूलर हु ओवरथ्रू द नंदा डायनेस्टी। इन भाई साहब ने नंदा डायनेस्टी को तो ऐसी पिटाई करके भगाया, क्या बताऊँ, विद द हेल्प ऑफ चाणक्य, और चाणक्य की मदद से, भैया चाणक्य तो आप समझते ही हैं, नाम ही काफ़ी है, उनकी मदद से इन्होंने नंदा डायनेस्टी को, काफ़ी चंद्रगुप्त मौर्य करके सीरियल भी आता था टीवी पे, ठीक है, तो उसमें बताया गया है कि किस तरह से नंदा को इसने बहुत अत्याचार किया इस पर। खैर, ही हैज़ बीन कॉल्ड सेंड्रोकोटस बाय ग्रीक स्कॉलर जिन्होंने किताबें लिखी हैं उन्होंने उसको सेंड्रोकोटस की उपाधि दी है भैया। तो ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि सेंड्रोकोटस किसको कहा गया, इट वॉज कॉल्ड टू चंद्रगुप्ता मौर्य। ऑल राइट, चंद्रगुप्ता मौर्य डिफीटेड सेल्यूकस निकेटर, चंद्रगुप्त मौर्य ने सेल्यूकस निकेटर जैसे व्यक्ति को हराया जो कि जनरल था अलेक्जेंडर का। वो लेटर सेंट मैगस्थनीज द ऑथर ऑफ इंडिका टू चंद्रगुप्त कोर्ट, ठीक है, सेल्यूकस निकेटर ने मैगस्थनीज को भेजा था बाद में, जिसने इंडिका का ऑथर है, ठीक है। क्वेश्चन आता है इंडिका का ऑथर कौन है, मैगस्थनीज किसके शासनकाल में आया था, किसके दरबार में आया था, चंद्रगुप्त मौर्य के। हिज मदर वॉज मूरा, ए शुद्रा वुमन ऑफ नंदास कोर्ट, ठीक है, जो चंद्रगुप्त की माँ थी वो, उनका नाम मूरा था, वो एक शुद्र वुमन थी नंदास कोर्ट में। मुद्र राक्षस वॉज रिटन बाय विशाख दत्त, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, डिस्क्राइब्स अबाउट द मैकेनाइजेशन ऑफ चाणक्य अगेंस्ट चंद्रगुप्त आर्मी। किस तरह से चाणक्य ने चंद्रगुप्त को नंदा को हराने के लिए तैयार किया, इसका जो उल्लेख है वो विशाख दत्त की मुद्र राक्षस में किया जाता है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। चंद्रगुप्ता ने 6 विंग बनाई थी आर्म फोर्सेस की, ही अडॉप्टेड जैनिज्म एंड वेंट टू दी श्रवण बेलगोला, वही है, आखिरी वक्त आ गया इसका जो जीवन का, तो उसने जैनिज्म को अडॉप्ट किया और वो श्रवण बेलगोला चला गया जहाँ उसने भद्रबाहु को अपना गुरु बनाया और जैनिज्म को फॉलो करना शुरू किया। चलिए भाई साहब अब आगे बढ़ें। अगले इसी वंश के शासक थे बिंदुसारा, ही वॉज कॉल्ड अमित्रघात, इसको अमित्रघात कहते हैं। ये बहुत आता है कि भी किस राजा को अमित्रघात की उपाधि दी गई, स्लेयर ऑफ फोर्स, दुश्मन है, दुश्मनों का जो है का घातक व्यक्ति उसको कहते हैं, बिंदुसार थे। डेमाचोस जो थे उन्होंने विजिट किया इनका कोर्ट, सेंट टू कनकर द लैंड बिटवीन टू सीज, इन्होंने लैंड बिटवीन द टू सीज को कनकर किया, द अरेबियन सी एंड बे ऑफ बंगाल को। बिंदुसारा अपॉइंटेड द एल्डेस्ट सन सुमन एज इज वॉइस रॉय एट तक्षशिला इन अशोका एट उज्जैन, ठीक है, बिंदुसारा ने अपॉइंट किया इज एल्डेस्ट सन सुमन को एज इज वॉइस रॉय एट तक्षशिला इन अशोका एट उज्जैन। ऑल राइट, इसके, ठीक है, बिंदुसारा ने अपॉइंट किया अपने बड़े बेटे को एज ए वाइस रॉय तक्षशिला और छोटा बेटा अशोका को उज्जैन का। अशोका फॉर द फर्स्ट 8 years अशोका रूल लाइक अ क्रूअल किंग, पहले 8 साल तो भैया अशोक ने ऐसी कत्लेआम मचाया, क्या बताएं, बहुत ही खतरनाक किंग के रूप में काम किया। ही वॉज कॉल्ड देवनामा प्रिया, डियर टू गॉड, ठीक है। इनके जो इनके इस समय के जो इंस्क्रिप्शन हमको मिले हैं, अभिलेख मिले हैं, उसमें इनका नाम देवनामा प्रिया कहा गया है अशोक को। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, काफ़ी बार एग्जाम में आया है। द नेम अशोका अकर्स ओनली इन कॉपीज ऑफ माइनर रॉक एडिक्ट, अशोका नाम इसका जो है वो कॉपीज़ ऑफ माइनर रॉक एडिक्ट्स में आया है सिर्फ, ठीक है। इसके बाद अगर हम बात करें, 3 लैंग्वेजेस वर यूज्ड फॉर अशोकन इंस्क्रिप्शन, दैट इज़ प्राकृत, ग्रीक एंड एरेमिक, ठीक है। मोस्ट ऑफ द अशोकन एडिक्ट्स वर रिटन इन ब्राह्मी स्क्रिप्ट, उनके जितने भी अशोक के जो क्या बोलते हैं उसको, रॉक एडिक्ट्स थे, वो जो थे वो रिटन ब्राह्मी स्क्रिप्ट में लिखे गए हैं। ये क्वेश्चन बहुत बार आया हुआ है, ठीक है। जो अभिलेख थे, जो
जो रॉक्स पे लिखे गए अभिलेख, उसको ब्राह्मी स्क्रिप्ट में लिखा गया है। इट वॉज जेम्स प्रिंसेप हु डिसिफर्ड फर्स्ट द ब्राह्मी स्क्रिप्ट। सबसे पहले ब्राह्मी स्क्रिप्ट को डिसिफर करने में या डिस्कवर करने में या पहचानने का जो श्रेय जाता है वो जेम्स प्रिंसेप को जाता है, ठीक है। और अशोका जी हाँ, अशोका वॉज द फर्स्ट किंग टू मेंटेन डायरेक्ट कॉन्टैक्ट विद पीपल थ्रू इंस्क्रिप्शंस। ने इन्होंने डायरेक्ट कॉन्टैक्ट किया था पीपल से। कलिंगा वॉर बहुत इंपॉर्टेंट वॉर है इतिहास में। तो mentioned in 13th मेजर रॉक एडिक्ट कन्वर्टेड अशोका टू बुद्धिज्म अंडर उपगुप्ता। कलिंगा वॉर बहुत इंपॉर्टेंट वॉर है इतिहास का, इसको आप याद कर लीजिए कब हुआ था। ये क्वेश्चन आता है 261 BC में। ये किस में मेंशन किया गया है? 13वें मेजर रॉक एडिक्ट में इसको मेंशन किया गया है, जहाँ वो कन्वर्टेड अशोका टू बुद्धिज्म अंडर उपगुप्ता। इसी के बाद जो है अशोका ने बुद्धिज्म को अपनाया अंडर उपगुप्ता, ये इनके गुरु थे। सांची स्तूप जो है, जो सांची में भोपाल के नज़दीक है, इसको अशोक ने बनवाया है। द लास्ट मौर्यन किंग जो है बृहद्रथ थे, ठीक है, मौर्यन किंग थे ये। वॉज किल्ड बाय पुष्यमित्र शुंगा, इनको मार दिया। और मारने के बाद भैया पुष्यमित्र सिंह ने शुंग वंश की स्थापना की, ठीक है। और इसके बाद कुछ हम एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म्स भी देखें इस मौर्यन डायनेस्टी के। पंचमार्क कॉइन्स सबसे पहले मौर्यन डायनेस्टी में इस्तेमाल किए, कैरिंग द सिंबल ऑफ पीकॉक एंड हिल्स एंड क्रिसेंट। अर्धचंद्र 20 में था। फ्रेम्ड द इंपीरियल करेंसी ऑफ मौर्य। द मौर्यन आर्टिसन स्टार्टेड द प्रैक्टिस ऑफ कार्विंग केव्स ऑफ मॉन्क्स टू लिव इन, ठीक है। इनके जो आर्टिस्ट थे उन्होंने स्टार्ट किया प्रैक्टिसिंग ऑफ कार्विंग केव्स एंड ऑफ मॉन्क्स, ठीक है। गुफाएं बनाना शुरू किया ताकि जिसमें मॉन्क्स रह सकें। बराबर केव्स जो है वो गया में है। ये काफ़ी बार क्वेश्चन पूछा गया कि बराबर की गुफाएं कहाँ हैं, ठीक है। अर्लीस्ट एग्जाम्पल हैं इनके शासनकाल में बने हुए केव्स की। रिंग वेल्स फॉर डोमेस्टिक यूज़ ऑफ वाटर, ठीक है। रिंग वेल्स बनाए गए थे फॉर द डोमेस्टिक यूज़ ऑफ वाटर के लिए, ठीक है। इसके बाद हम बात करें श्रीलंका इस कॉल्ड ताम्रपानी अशोकन स्क्रिप्ट। श्रीलंका का नाम जो था ना, ये एग्जाम में कई बार आता है, पुराना नाम क्या था अशोकन टाइम पे, तो वो था ताम्रपानी। चलिए अब हम इंडो ग्रीक्स की बात करेंगे। इंडो ग्रीक्स, द मोस्ट फेमस किंग अमॉन्ग द इंडो ग्रीक्स वॉज मिनेंडर, ठीक है। इंडो ग्रीक्स के जो सबसे फेमस किंग थे वो मिनेंडर थे, जिनको मिलिंद भी कहा गया। इनकी कैपिटल कहाँ थी? सकाला में, जो मॉडर्न सियालकोट है पंजाब में। जो मिनांदर था ना, उसने भी कन्वर्टेड टू बुद्धिज़्म किया था, बुद्धिज़्म उन्होंने अपनाया था बाय नागसेना एज पर मिलिंद पन्हो, एक पाली टेक्स्ट है उसके अकॉर्डिंग। द ग्रीक्स वर द फर्स्ट टू इशू कॉइन्स। ग्रीक्स पहले लोग थे जो उन्होंने पहले शासक थे जिन्होंने इशू किया कॉइन्स को एट्रीब्यूटेड टू द किंग, जो कि किंग के प्रति उत्तरदायी थे, राजा के प्रति उत्तरदायी थे, एंड उनके नाम पे छपते थे। एंड आल्सो द फर्स्ट टू इशू गोल्ड कॉइन्स इन इंडिया। सबसे, तो ये क्वेश्चन आता है काफ़ी, सबसे पहले सिक्के, सोने के सिक्के किसने प्रचलित किए भारत में? तो वो इंडो ग्रीक्स ने किए, ठीक, ऑल राइट, ठीक है। इन इंडिया इंट्रोड्यूस्ड हेलेनिस्टिक आर्ट। हेलेनिस्टिक आर्ट्स भी इंडो ग्रीक्स की ही देन है, ऑल राइट। चलिए अब हम शकों की बात करें। चलिए शकों की बात हम अगले लेक्चर में करेंगे। आज टाइम हमारा जा रहा है, 18 मिनट हो चुके हैं इस लेक्चर में, ऑलरेडी ये मेंशन किया हुआ है। और अब हम 20 मिनट से ज़्यादा करना नहीं चाहते क्योंकि लंबा हो जाता है, फिर बोरिंग लगता है, इसलिए हम ज़्यादा लंबा लेक्चर नहीं करते। तो चलिए प्लीज़ वीडियो को लाइक करिए, ठीक है, शेयर करिए और सब्सक्राइब करिए प्लीज़ इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा मात्रा में, ताकि नीडी लोगों का फ़ायदा हो सके। फ्री एजुकेशन मिल रही है, इसका उपयोग करिए, ठीक है। मैं अपने बारे में बताऊं, मैं CDS क्वालिफाइड हूँ, कंबाइंड डिफेंस सर्विस एग्ज़ाम क्वालिफाइड हूँ, वो भी ट्वाइस, 2 टाइम मैंने क्वालिफाई कर रखा है, इसलिए मेरे को नॉलेज है कि कौन से क्वेश्चन आते हैं कम्पिटिटिव एग्ज़ाम में, वनडे एग्ज़ाम में, UPSC के एग्ज़ाम है CDS, ठीक है। SSC के एग्ज़ाम भी मैंने दे रखे हैं और क्वालिफाई कर रखे हैं। तो इसीलिए प्लीज़ मेरी बातों को फॉलो करिए और इस चैनल को देखते रहिए, मेरी लेक्चर सीरीज़ देखते रहिए। जय हिंद, जय भारत।